होली के बाद से देश के कई राज्यों और कई जिलों से हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भी दो गुटों के बीच तनाव फैल गया। इसके बाद प्रशासन ने 17 मार्च तक इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया है। वहीं सुरक्षा बलों की भी भारी तैनाती की गई है। इस मामले में अब तक 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि बीरभूम में हिंसा क्यों हुई। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को सेंथिया शहर में एक समूह और कुछ नशे में धुत लोगों के बीच कहासुनी हो गई। स्थिति तब और ज्यादा बिगड़ गई जब दोनों समूहों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके और हाथापाई शुरू हो गई, जिसमें कुछ स्थानीय लोग घायल हो गए। बाद में पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज करके स्थिति को काबू में किया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि खुला मैदान है जहां पर लोग पत्थर उठा उठाकर एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। इस घटना में कितने लोग चोटिल हुए, इसके बारे में अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। इस घटना के बाद बंगाल गृह विभाग ने अफवाह फैलाने और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सेंथिया के 5 ग्राम पंचायत क्षेत्रों में 17 मार्च तक इंटरनेट और वॉइस ओवर इंटरनेट सुविधाओं को निलंबित कर दिया है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि वॉइस कॉल और SMS चालू रहेंगे। समाचार पत्रों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इंटरनेट पर यह निलंबन 14 मार्च यानी शुक्रवार से ही शुरू होकर 17 मार्च सोमवार तक ये प्रभावी रहेगा। किन इलाकों में इंटरनेट सेवा हुई बंद? ये प्रतिबंध सेंथिया नगर क्षेत्र के अलावा हाथोरा, माथपालिसा, हरिसरा, दरियापुर और फूलपुर ग्राम पंचायत में लगाया गया है। पुलिस ने कहा कि आगजनी की कोई घटना नहीं हुई है और घटना के सिलसिले में 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट को निलंबित किया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने इस घटना का हवाला देते हुए ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सरकार पर कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर निशाना साधा। मजूमदार ने कहा कि सरकार ने बीरभूम को विस्फोटक फैक्ट्री में बदल दिया है। उन्होंने जिले में पहले भी देसी बमों की बरामदगी का हवाला दिया। इसके अलावा तमाम बीजेपी नेताओं ने पश्चिम बंगाल सरकार को घेरा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, बीरभूम इससे पहले भी बार बार ऐसे घटनाओं में बीरभूम में घटना हमने देखा है। सिर्फ यही नहीं, बीरभूम में तृणमूल नेता जिलेटिन स्टिक के साथ और लाखों की संख्या में जिलेटिन स्टिकों के साथ इससे पहले भी पकड़ा गया है। एनआईए इंक्वायरी चल रही है। बीरभूम को ममता बनर्जी की सरकार ने पूरी तरीके से ब्लास्ट का फैक्ट्री बना दिया है। वहाँ पे इलीगल माइनिंग चलती है स्टोन की, और इसके कारण जिलेटिन स्टिक से लेकर सारी जो विस्फोटक एक के बाद एक वहाँ पे मिल रहा है। ऐसी घटनाएं घट रही है। और इससे पहले कलकत्ता जैसे शहर की से 1000 किलो से भी ज्यादा एमोनियम नाइट्रेट मिलना, जो और वो भी बाहर से आके एजेंसियां पकड़ के ले जा रही है। कलकत्ता पुलिस को पता ही नहीं हुआ। ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार और उसकी पुलिस किस तरीके से नालायक पुलिस है और नालायक सरकार है। पश्चिम बंगाल की पुलिस बहुत वहाँ पे मौजूद थे, उसके बावजूद ये घटना घटी। ये पुलिस मौजूद है इसलिए घटेगा वहाँ पे। पश्चिम बंगाल की पुलिस को ममता बनर्जी ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। ये जो प्रोफेशनलिज्म होता है पुलिस का, इसका पूरा खत्म पुलिस मंत्री ने, पुलिस मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने कर दिया। क्योंकि पुलिस को जब आप पॉलिटिकल कामों में यूज करेंगे तो पुलिस अपना धार खोती है, अपना जो शार्पनेस है वो शार्पनेस खोती है। इसी के कारण पॉलिटिकल यूज होते होते पुलिस पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में उसकी प्रोफेशनलिज्म खो चुका है। देखिए, सरकार का जो अपदार्थ का कारण ये सारे चीज हो रहा है। शैथिया में जो हुआ पश्चिम बंगाल में, ये तो पश्चिम बंगाल सरकार का नीति से झगड़ा हुआ। ये जो दंगा लगा, इस दंगा का कारण पश्चिम बंगाल सरकार का जो तुष्टीकरण नीति, उस तुष्टीकरण नीति से ऐसा हुआ। झारखंड में भी ऐसा हुआ। इसीलिए तुष्टीकरण नीति बंद करे, सब धर्मों, सब समुदाय को एक नजरिया से देखे, तब जाके काम बनेगा। इसीलिए मोदी जी जिस रास्ता पे चल पड़े और जिस रास्ता में मोदी जी सबको साथ लेके चल रहा है, सबका विकास का बात सोच रहा है, ऐसा बात सोचे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन तुष्टीकरण का राजनीति अपनाएंगे तो ऐसा दुखद घटना बार बार होती रहेगी। और कल बीरभूम के साइथिया जिला के आसपास 5 पंचायत इलाका में झमेला हुआ और इंटरनेट बंद कर दिया गया है। आज डोल उत्सव का केंद्र करके ये झमेला हुआ है, वहां पर संख्यालघु संप्रदाय के मुसलमान लोग पत्थरबाजी किए और सुना जा रहा है कि हिंदुओं को ही अरेस्ट किया गया। तो बार बार ये हिंदू का उत्सव में ये झमेला क्यों हो रहा है?
आज दुर्गा पूजा का दिन, दुर्गा पूजा करने नहीं होगा, दुर्गा पूजा का ढाक नहीं बजेगा, घंटा नहीं बजेगा, हमारा जो शंखध्वनि होता है वो नहीं बजेगा। ये जिहादी लोग आके मेटिया बुर्ज में फतवा जारी करता है। आज लक्ष्मी पूजा का दिन, लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का मूर्ति को भांगचूर किया जाता है। आज सरस्वती पूजा का दिन, ममता बनर्जी का घर का सामने योगेश चंद्र कॉलेज, जहां से वो ममता बनर्जी आइन पढ़े हैं, उस कॉलेज में लक्ष्मी सरस्वती पूजा करने नहीं दिया जाता है। मुर्शिदाबाद में बेलडांगा में कार्तिक पूजा नहीं करने दिया जा रहा है। और आज डोल उत्सव एक दिन होता है, 365 दिन में एक दिन डोल उत्सव होता है, उसमें झमेलाबाजी किया जा रहा है। आज मुसलमान लोग पत्थरबाजी कर रहे, तो ये कौन करवा रहे? प्रशासन चुप क्यों है? क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे? मुसलमान का उत्सव मनाए, सिख का उत्सव मनाए, हिंदू का उत्सव मनाए। बार बार हिंदू के ऊपर ये दबाव, ये झंझट क्यों करवाया जा रहा है? शांति निकेतन यूनिवर्सिटी, जहां पर डोल उत्सव एकदम बने बहुत फेमस है, वहां पर पुलिस बोला 11 बजे के अंदर आपको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि 11 बजे के बाद शुक्रवार का अजान होता है। ये कहाँ का ये नियम है? कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन जो विख्यात है, जो फेमस है डोल पूर्णिमा, डोल उत्सव के लिए, आज ममता बनर्जी का पुलिस बोल रही कि 11 बजे में आपको खत्म करना है। ये कहाँ का नियम है? ये प्रशासन करवा रहे, ये ममता बनर्जी करवा रहे। जो ममता बनर्जी, उनका नेतृत्व जब बोलता है हिंदू को काट के भसा देंगे भागीरथी में, कोई पनिशमेंट नहीं होता है। जब ममता बनर्जी का मिनिस्टर और कलकत्ता शहर के मेयर जनाब फिराद हकीम बोलता है दावत इस्लाम, आइए मुसलमान होइए, इस्लाम धर्म लीजिए, हिंदू बन के मत रहिए, तब कोई पनिशमेंट नहीं होता है। आज मुसलमान संप्रदाय का लोग, मुसलमान संप्रदाय का नेता मौलवी जी, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग जो बोलते हैं कि भ्रातृत्व का एनवायरनमेंट रहना चाहिए, परिवेश रहना चाहिए, बंगाल उस हिसाब से जाना जाता है, संप्रति का परिवेश रहना चाहिए, आप लोग क्यों नहीं बोल रहे आपका संप्रदाय को कि हिंदू का उत्सव है, आप लोग झमेला मत करिए? ये प्रशासन और ममता बनर्जी तुष्टीकरण का राजनीति कर रहे हैं। मैंने करते जाओ, हिंदू के ऊपर अत्याचार करते जाओ।